क्या है। आप देखिए टीएमसी के कितने सारे नेता हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। और अभी उनका एक और ममता बनर्जी का बड़ा नजदीकी नेता है शमीम अहमद। आप सोचिए उसके घर में बेसमेंट में क्या क्या नहीं मिला है। सोना ही सोना मिला है सर। यहाँ पर पीएम मोदी कह रहे हैं कि सोना खरीदना बंद कर दो और वहां पर ममता बनर्जी के चमचों के पास सोने का भंडार है। बिल्कुल, जैसा कि होता है जब किसी तानाशाह का पतन होता है तो उस तानाशाहों जैसा हमने मतलब गद्दाफी और सद्दाम हुसैन इनकी कहानियां सुना करते थे ना, कि जब उनका पतन होता है तो फिर वहां पे उनके बेडरूम और उनके कहाँ कहाँ जो सोना और हालांकि दिल्ली में भी हमने देखा ही है, दिल्ली में भी एक मिलता जुलता व्यक्ति है। तो इस तरीके की कहानियां निकल के आती हैं। और जो शमीम अहमद है इनकी तो विशेषताएं और भी हैं। तृणमूल की तो पूरी देश को पता चल चुका है कि कैसे जो अभिषेक बनर्जी का एक पूरा तंत्र चलता था जिसमें सोने की तस्करी होती थी, थाईलैंड से आते थे, उनको पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर मिलता था, एयरपोर्ट पे कोई तलाशी नहीं होती थी वगैरह वगैरह। लेकिन जो शमीम अहमद है, शमीम अहमद की कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक बहुत छोटे मोटे कार्यकर्ता है, कोई बहुत बड़े इनका वो काम नहीं है, लेकिन इनका काम सबसे महत्वपूर्ण था तृणमूल की पूरी व्यवस्था में, जिसके कारण तृणमूल हमेशा सत्ता में रह सके। 10-15 साल तक उसने शासन किया इसी व्यवस्था के आधार पर, और आगे भी वो 15 साल क्या 50 साल तक वो सत्ता में रहे। इस व्यवस्था को शमीम अहमद जी चलाते थे। हावड़ा के पास एक शिवपुर नाम की जगह है और वहां के ये वाशिंदे हैं। और ये इनको कहा जाए जिसके लिए चुनाव के दौरान जो पूरी तरह से बमबाजों का जो उनकी टोली थी जो मोटरसाइकिलों पर निकलती थी, और उनको चुनाव आयोग ने मोटरसाइकिल पे ही रोक लगा दी और वो लाचार हो गए थे, वो बम नहीं फेंक पाए थे। पूरे पूरे बंगाल चुनाव में बमबाजी की एक भी घटना नहीं हुई, कहीं पे भी कोई कंट्री मेड बम किसी ने किसी पर नहीं फेंका। ये वही सज्जन है, उसी व्यवस्था के सरगना, उसी व्यवस्था के कर्ता धर्ता, उसी व्यवस्था के संचालक शमीम अहमद जी। तो अब इनको जो है, और इनकी विशेषता ये है कि रामनवमी पे जो हमले होते थे हावड़ा में हर साल लगभग 3-4 सालों में, और ये इनको एनआईए भी अरेस्ट कर चुकी है, क्योंकि राज्य सरकार से कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता है, कोई जांच में कोई नहीं, तो छूट ही जाएंगे तो छूट जाते थे। लेकिन अंततः ये रामनवमी पर होने वाले हमलों के मास्टरमाइंड थे, ये चुनाव में बमबाजों के सरगना थे। कहाँ पे कौन तैनात होगा, कहाँ पे किस जगह कौन बम फेंकेगा, उनकी ड्यूटी लगाना इन्हीं का काम था। तो ये ममता बनर्जी के किसी मंत्री और किसी भी दूसरे पार्टी के पदाधिकारी से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसपे तीसरे चौथे दिन ही देखा जाए तो जिसपे तक प्रशासन और पुलिस का शिकंजा पहुंच गया। अब मजेदार इनका ये जो तहखाना है वो है, क्योंकि जब देखिए सच्चाई यही है कि पुलिस को सब पता होता है, जो स्थानीय पुलिस जानती है कि कौन किस कितने उसमें है, कितने पानी में है। तो पुलिस सीधे इनके जो एक लकड़ियों का ढेर उन्होंने बना रखा था और ये इनकी अय्याशी की जगह थी। अब देखिए ऐसे दृश्य हम तो फिल्मों में देखते थे। अभी कुछ दिन पहले जो एक बंगाल फाइल्स फिल्म आई थी जो विवेक अग्निहोत्री की, उसमें भी दिखाया इसी तरीके का कि एक दृश्य, एक मुस्लिम नेता है जिनके पास जब वो जाते हैं जब जांच एजेंसी, और वो किस तरीके से अय्याशी से पूरे जीवन को जी रहा है। तो ये बिल्कुल वही दृश्य है कि जिसमें उसके पास सोने के का बिस्तर है, सोने की गोल्ड प्लेटेड चादरें भी। देखिए भगवान जाने इस सोने की चादरों पर सोता कैसे रहा होगा ये। और मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो, और यहाँ देखिए क्या अय्याशी है। मतलब असली बंगाल में तो मतलब क्या कहें, इसको तो राम राज आया हुआ है कि एक छुटभैया, एक बमबाज, एक गुंडा जो है वो सोने पे सो रहा है। तो बाकी यूपी और बाकी बिहार के गुंडे जो हैं और बदमाश और जितने भी होंगे इसकी किस्मत पे जल रहे होंगे कि भाई इतना तो पैसा हमने बटोरा ही नहीं। तो ये है इनके। तो खैर अब इनकी पाप की लंका, सोने की लंका, वहां पर अब ये जलने का समय आ गया। पुलिस पहुंच चुकी है। अब वही पुलिस जो अब तक इनको प्रोटेक्शन दे रही थी, जो इनके बमबाजी में इनको बचा रही थी, जो एनआईए से बचा रही थी, अब वही पुलिस जो है जूते पहन के इनके इस शीश महल कहें या स्वर्ण महल कहें, जो भी कहें, उसमें पहुंच गई है। और अब इसका क्या होगा अब आप जानती हैं कि अब कोई बचाने वाला उनका है नहीं। बाकी ये सिर्फ एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है। पूरे बंगाल में ऐसे नमूनों की, ऐसी कहानियों की कोई कमी नहीं है। अभी सैकड़ों कहानियां अगले लंबे समय तक ही आएंगी। ऐसे हर जो छोटा मोटा जो टोलाबाज हो या फिर जो इनका जो बूथ लेवल का जो एक कार्यकर्ता होता था, वो छोटा मोटा धन पशु है। भले ही बंगाल में लोग गरीब थे, भले ही लोगों के पास व्यापार नहीं था, रोजगार नहीं था, लेकिन ये लोग तो पूरे सोने चांदी में तुल रहे थे। तो उनका भी ये सोना चांदी निकलेगा तो अच्छा ही है, देश देखेगा ये तमाशा।
और पहले भी देखा है, क्योंकि जो जिस तरीके से गायों की तस्करी में जो अणुव्रत मंडल का नाम था, नोटों के पूरे बंडल मिलते थे, इसी तरीके से बाकी भी इनके जितने भर्ती घोटालों में इन्होंने जितने करोड़ों लाख अरबों का लाखों रुपए का जो घोटाला किया, उसमें भी कितनी बरामदगी सबने देखी है मीडिया में। तो ये अभी शुरुआत है, अभी तो मतलब पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल, अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, लेकिन जैसे आपने बमबाजों का जिक्र किया, हमने चुनाव के दौरान भी बात की थी, 800 बमबाज पकड़े गए थे। और आप याद कीजिए कैसे कल्याण बनर्जी चीखते चिल्लाते कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे कि अगले 24 घंटे में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ नाम दिए थे उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में कि इनको ना गिरफ्तार किया जाए। तो तब कलकत्ता हाईकोर्ट ने यही कहा था ना कि जो दोषी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगर ये शमीम अहमद जो है ये अगर सरगना है उन बमबाजों का, तब तो ये बड़े सारे राज खोलेगा पुलिस के सामने, बताएगा कैसे नेटवर्क काम करता था, कहां कहां इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। क्योंकि चुनाव के दौरान एक भी धमाका तो नहीं हुआ, एक भी बम ये फेंक नहीं पाए, लेकिन मिले तो थे ना, बरामद तो हुए थे बम। तो किसने तैयार किया, कैसे तैयार किया, ये सारे राज तो खुलेंगे।